जय माता दी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मुंगेर ज़िले की बड़ी दुर्गा महारानी की है, जो शादीपुर में उनका स्थान है, वहीं बैठती हैं। आज नवरात्रि के पहले दिन मुझे एक घटना याद आ गई। चूँकि मैं वहीं बचपन से रही हूँ, तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, बिल्कुल सच्ची है। ये काफ़ी साल पहले की बात है, जब दुर्गा पूजा का टाइम आ रहा था और मूर्ति जल्द से जल्द तैयार करनी थी। तभी जो ये मूर्ति बनाते हैं, ये एक ही फैमिली के लोग बनाते हैं काफ़ी सालों से। मुझे 60 साल तक का पता है, उससे आगे का तो पता नहीं है, उससे पहले भी बनती हो। यही लोग बनाते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी शायद यही लोग बनाते आ रहे हैं, तब से यही एक ही तरह की प्रतिमा बनती है वहाँ पर। इनकी जितनी भी ज्वेलरी होती, जितने भी गहने आपने देखे हैं, वो सब ओरिजिनल हैं। और ये हमेशा बैंक में जब विसर्जन होता है, उसके बाद ये बैंक में रखा जाता है, सारा गहना बैंक में रखा जाता है। और जब फिर से नेक्स्ट टाइम अगले साल दुर्गा पूजा में फिर से निकाला जाता है और फिर सारे जेवर उन्हें पहनाए जाते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है। ये तो बाद की बात है। जब प्रतिमा पूरी बनी थी, तभी जो बुज़ुर्ग हैं उनको कहीं जाना पड़ गया, इमरजेंसी में, बहुत इमरजेंसी थी कहीं, तो उन्हें जाना पड़ गया। तो बात ये हो गई कि अब प्रतिमा रुक जाएगी, मुझे जाना ही ज़रूरी है, और तो प्रतिमा कौन बनाएगा। तो उनका जो बेटा था वो बोला, पिताजी आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, मैं ये प्रतिमा तैयार करूँगा जब तक आप नहीं आएंगे। तो उनको 1-2 दिन का ही काम था, तो वो बोले ठीक है, मैं निकलता हूँ, तुम देख लेना तब तक। तो फिर वो उनके पिताजी निश्चिंत होकर चले गए। अगले दिन जब सुबह हुई तो उनका बेटा सुबह उठा और नाश्ता वास्ता करके फिर मूर्ति बनाने के लिए चला गया। ये मूर्ति उसी स्थान पर बनती है, इसलिए वहाँ मूर्ति जाना पड़ता है। मूर्ति बना के लोग अपने वो जो भी मूर्तिकार होते हैं अपने घर आ जाते हैं। और तो वो नाश्ता वास्ता करके गया कि अब कितने देर बनाना होगा मूर्ति, तो पहले खा वा लेता हूँ फिर जाऊँगा बनाने मूर्ति। तो जब मूर्ति बनाने गया तो उस दिन उस माता रानी की आंखें बनानी थी उस दिन। तो जब माता रानी की आंखें बनाने के लिए जैसे ही उसने पेंट ब्रश उठाया, आंखों के पास से इतनी चमक आई कि वो देख ही नहीं सका उनका बेटा, और वो बना ही नहीं पाया। तो फिर थोड़ी देर बैठ गया, सोचा कि हो सकता है मैं चल के आया हूँ, धूप में आया होऊंगा, इसलिए शायद मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है। तो थोड़ा देर वो बैठ गया रे। फिर उसके बाद फिर से वापस उसने कोशिश की, इस तरह करके वो फिर से आँख से उस तरह से ही रोशनी निकलने लगता थी, वो कुछ कर ही नहीं पाता। और इस तरह करके उसने 3 बार कोशिश किया, आखिरकार में वो नहीं बना पाया उस दिन मूर्ति, और वो वापस आ गया। तो फिर से नेक्स्ट डे फिर वो वैसा ही किया। फिर वो खाना वाना खा के सुबह उठा, बोला सर आज कोशिश करके देखता हूँ फिर से एक बार। तो फिर से गया और उसके बाद फिर से वो कोशिश किया। आज वो 3 बार कोशिश नहीं किया, आज एक ही बार कोशिश किया, और आज भी नहीं बना पाया। जैसे ही हो गया, आँख जैसे ही बनाने जाता, आँख से इतनी तेज़ चमक होती है, उन माता रानी की आँख इतनी चमकने लग जाती है आँख का एरिया के पास, तो वो बना ही नहीं पाता, वो उसके आँख में इतनी रोशनी पड़ती। तो फिर वो उसने छोड़ दिया, बोला पिताजी आएंगे, अब कल आएंगे ही पिताजी। 2 दिन उसके पिताजी नहीं थे। तो फिर तीसरे दिन जब पिताजी आए तो पूछे मूर्ति का काम कितना किया। तो वो बोला पिताजी मुझे माफ़ करिएगा, मैं तो मूर्ति बना ही नहीं पा रहा हूँ, जब मैं बनाने जाता हूँ आँख से इतनी तेज़ रोशनी लगती है, मैं देख ही नहीं पाता हूँ, मैं बना ही नहीं पाता हूँ, मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। तो पिताजी ने पूछा तुम किस वक्त जाता था बनाने के लिए प्रतिमा को। तो उसने कहा कि मैं सुबह उठ करके मुँह हाथ धो लेता, फिर नाश्ता वास्ता कर लेता था, 10-11 बजे के करीब मैं निकल जाता था। तो फिर पिताजी समझ गए कि ये इसने क्या गलती की है। उन्होंने कहा अरे मूर्ख, तुम बड़ी माता रानी की प्रतिमा बनाने के लिए जा रहा था और तुम खा के जाता था और नहाता भी नहीं था, तो तुमसे कैसे बनता प्रतिमा। आज तक तुमने मुझे देखा, इतने साल से मैं बनाते आ रहा हूँ, तुमने कभी मुझे गौर नहीं किया, तुमने कभी देखा नहीं मुझे।
तो फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और पिताजी ने कहा, कल तुम ही बनाएगा आँख और मेरे साथ चलना, और तुम नहा के सुबह उठ के नहाएगा और चलेगा। और पिताजी ने जैसा कहा सुबह उठकर वो तैयार हो गया और पिताजी के साथ चल दिया। देवी स्थान में जाके अब पिताजी ने कहा, चलो अब बनाओ तुम माता रानी की आँखें। और वो बनाने के लिए शुरू किया और वो आँखें आज बन गईं और अद्भुत आँखें। आपने देखा ही है कितनी खूबसूरत है आँखें। तो ऐसी है माता रानी की महिमा। कहानी अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। जय माता रानी।